हेलो फ्रेंड्स, जय शिव शक्ति। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डीएफ करंट एनर्जीज बताऊंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि ये हायर एनर्जीज का मंथ चल रहा है तो इसमें मैसिव रियूनियन हो सकती है। फ्रेंड्स, इस वक्त रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र हाईली एक्टिवेशन में चल रही है। फ्रेंड्स, इस वक्त डीएम की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। उनकी भी कुंडलिनी शक्ति डिवाइन के द्वारा ट्रिगर कराई जा रही है। इसका इफ़ेक्ट डीएफ को भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि डीएफ को सेम चीज़ें महसूस होगी जो कि उसको खुद की अवेकनिंग के टाइम हुई थी। जैसे हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट में पेन होना, बॉडी पेन होना, एंग्जाइटी होना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपकी मिरर सोल है। आप भी उनको मिरर करती है और वो भी आपको मिरर करती है। देखिए, अब डिवाइन मस्कुलाइन पॉजिटिव एनर्जी में आ रही है। उनको समझ आ रहा है कि ये क्या चल रही है और क्यों चल रही है। उनकी भी उनका भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर हुआ है। जब सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर होता है तो पास्ट लाइफ्स के ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, मनी का ट्रॉमा, हेल्थ को लेकर जो ट्रॉमा है, फियर का जो ट्रॉमा है, सब कुछ सरफेस पर आता है इस टाइम। तो जो कुछ भी पास का होगा वो वो भी इस टाइम जो स्पेंड किया होगा डीएम ने कार्मिक के साथ, तो वो ट्रिगर उनको मिल रही है। वो फियर का इशू हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गई, तो वो अब बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट कराया जा रहा है कार्मिक पार्टनर से आपके डीएम का, डिवाइन के द्वारा। यहाँ पर जो डीएम के कर्मा थे वो सरफेस पर आ रही है। बहुत ही फास्ट ट्रैक से ये चीज़ें सप्रेस्ड हो गई थी, या लग रहा था कि ये चीज़ें रिलीज़ हो गई है, दोबारा से रिपीट नहीं होगी, दोबारा से ट्रिगर नहीं करेगी, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वो चीज़ें फिर से आ रही है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से मिरर दिखाया जा रहा है कि गलती आपकी है। डीएम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो जज कर रहे हैं अपने फैमिली को, अपने मदर फादर, अपनी वाइफ, अपने सिबलिंग्स को। वो अपनी गलती बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत होता है। अब इस वक्त उनका ईगो ब्रेक जा रहा है डिवाइन के थ्रू। तो जो भी थर्ड पार्टी है उससे बुरे तरीके से ट्रिगर हुए हैं। डीएफ की हम डीएफ की कहें तो जो डीएफ की लाइफ में जो सक्सेस है वो बहुत तेज़ी से आ रही है। जो सक्सेस के ब्लॉकेजेस थे, जो थर्ड पार्टी थी या डेविल एनर्जीज थी या एडिक्टेड एनर्जीज थी या चैलेंजेस वाली एनर्जीज थी, नेगेटिव एनर्जीज थी, कहीं ना कहीं वो रिलीज़ कराई जा रही है डिवाइन के द्वारा। आपने उनको अच्छे से सीखा है, लर्निंग ली है अपनी जर्नी में। जो भी आपको चैलेंजेस दिए गए थे आपने कहीं ना कहीं लर्निंग ली है। आप पहले से ज़्यादा अपनी केयर कर रहे हो, आप सेल्फ लव में हो, अपनी गलतियों से बहुत कुछ लर्निंग ले रहे हो। ये सब डीएफ की एनर्जी में आ रहा है। अब आप जो भी चीज़ें, निगेटिविटी बहुत हद तक दूर जा चुकी है। जो भी पास का केयरिंग बैगेज था वो आपने रिलीज़ कर दिया है। आप अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ें पीछे छोड़ चुके हो। डियप, आप जो आइसोलेशन वाली एनर्जीज थी उससे बाहर आ रहे हो। अब जो डीएफ का सब सेपरेशन था खुद से, वो कहीं ना कहीं हील हो रहा है। जो खुद को सेपरेशन, आइसोलेशन एनर्जी में रखती थी डीएफ, वो अब कहीं ना कहीं रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। अब डीएफ कंप्लीटनेस वाली फीलिंग में आ रही है।
अपनी एनर्जीज़ को समझ पा रही है और डीएफ के जो जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, जो भी उनके इश्यूज़ थे, तो उनको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन के द्वारा, ड्रीम के द्वारा और डिवाइन गाइडेंस के थ्रू हेल्प प्रोवाइड की जा रही है डीएफ्स को ईश्वर के द्वारा। आपने ही खुद को ब्लॉकेज करके रखा हुआ था डीएफ, अब आपको फ्री कर दिया जाएगा। कहीं न कहीं आपके इशू क्रिएट हो रहे थे थर्ड पार्टी की वजह से, अब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। अब आपके डेस्टिनी में चेंज आने वाला है। आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। अब आपका भाग्य बदलने वाला है। बहुत ट्रस्ट वाली एनर्जी है, खुद पर ट्रस्ट होगा, ईश्वर पर ट्रस्ट होगा। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए, अब स्टक मत रहिए डीएफ्स, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कलेक्टिव में डीएफ की। आपने खुद की जो केयर की है, सेल्फ लव किया है, इससे ईश्वर बहुत खुश है। आपको अब पता चल चुका है कि आपने लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। आप खुद हो डीएफ, अपने लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम सबका डीएनए एक्टिवेट हुआ है। तो क्या है कि डीएफ इस जन्म की मेमोरीज़ नहीं, बल्कि जो हमारी पास्ट लाइफ की स्पेंड की हुई सारी मेमोरीज़ थी, वो हमारे डीएनए में फीड हो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, या जिनको बहुत नींद आ रही थी, उनकी डीप हीलिंग चल रही थी। बैलेंस में आ जाएंगे। एकदम आप प्योर एनर्जी में रहिए, एकदम बच्चों वाली एनर्जी में। जैसे बच्चों के अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, एकदम प्योर एनर्जी में रहते हैं, उस एनर्जी में अभी आप रहिए। क्योंकि अभी ये हायर एनर्जीज़ का मंथ है, तो यहाँ पर डीएम और डीएफ मर्जिंग में आ रही है। अब आपको रूट चक्र, सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र पे आपको ध्यान लगाना है। ये आपको पूरा 1 मंथ तक करना है, क्योंकि ओवरऑल रीयूनियन की एनर्जी है। देखिए, आपको अगर यूनियन लेकर आना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।